रोलेक्स। ये नाम सुनते ही जहन में एक कामयाबी की तस्वीर उभर आती है, तरक्की की, एक खुशहाल जिंदगी की। ये सिर्फ एक घड़ी नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। एक सदी से भी ज्यादा समय से रोलेक्स लक्जरी और परफेक्शन का दूसरा नाम बन गया है। एक निशानी है कामयाबी की, जो पायनियर्स, लीडर्स और आइकॉन्स के हाथों में सजी हुई दिखती है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे छुपी है एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने बड़े सपने देखने की हिम्मत की, जिसने हर मुश्किल के बावजूद जमीन से एक आलीशान इमारत खड़ी कर दी। हांस विल्सडॉर्फ, रोलेक्स के फाउंडर, वो किसी अमीर खानदान से नहीं थे। वो एक अनाथ थे जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही जिंदगी के कड़वे सच का सामना किया। लेकिन इन सब के बावजूद उनके अंदर एक अटूट हौसला था। एक चाहत थी कि वो मुश्किलों से पार पाएं और दुनिया में अपनी एक पहचान बनाएं। उनका सफर जर्मनी के एक छोटे से शहर से वॉच मेकिंग इंडस्ट्री के शिखर तक पहुंचने का वाकई काबिले तारीफ है। ये रोलेक्स की कहानी है, एक कहानी जो बताती है विजन की ताकत, हौसले की अहमियत और बेहतरीन से बेहतरीन हासिल करने की चाहत की। ये कहानी उन सबके लिए है जिन्होंने सपने देखने की हिम्मत की, जिन्होंने अपने जुनून का पीछा किया और मुश्किलों को मात दी। हांस विल्सडॉर्फ की कहानी शुरू होती है 1881 में जर्मनी के कुल्मबाख शहर से। 12 साल की छोटी सी उम्र में ही अनाथ हो जाने के बाद उन्हें अकेले ही दुनिया का सामना करना पड़ा। जिंदगी हर पल एक संघर्ष बन गई थी, हर दिन एक इम्तिहान था उनके हौसले और दृढ़ संकल्प का। लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद भी छोटे से हांस के अंदर एक अजीब सी उम्मीद थी। उन्हें एक लोकल वॉच मेकिंग कंपनी में काम मिल गया, एक ऐसा आम सा काम जिसने उनके अंदर एक असाधारण जुनून को जन्म दिया। मशीनों के छोटे छोटे पुर्जे, गियर्स और स्प्रिंग्स का नाजुक संतुलन, ये सब उन्हें बहुत लुभाता था। वो घड़ियों को बस समय देखने का जरिया नहीं समझते थे, वो उन्हें इंट्रिकेट पजल्स की तरह देखते थे, इंजीनियरिंग के छोटे छोटे चमत्कार की तरह। उनकी पैदाइशी जिज्ञासा और तेज दिमाग ने बहुत जल्दी इस कला की बारीकियों को सीख लिया। उन्होंने वॉच मेकिंग के हर पहलू को सीखा, छोटी मोटी मरम्मत से लेकर सबसे जटिल डिजाइन्स तक। उनका समर्पण साफ दिखता था, उनकी मेहनत का कोई जवाब नहीं था। ये बात बिल्कुल साफ थी कि इस नौजवान में एक खास हुनर था, टाइम कीपिंग की कला के लिए एक गहरा जुनून था। 1905 में 24 साल की उम्र में हांस विल्सडॉर्फ ने एक बड़ा फैसला लिया। वो लंदन चले गए, जो उस समय ब्रिटिश एम्पायर का सबसे बस्टलिंग शहर था, और अपने ब्रदर इन लॉ एल्फ्रेड डेविस के साथ मिलकर एक वॉच मेकिंग कंपनी शुरू की। उन्होंने इसका नाम रखा विल्सडॉर्फ एंड डेविस, एक साधारण शुरुआत उस ब्रांड के लिए जो आगे चलकर एक लेजेंड बनने वाला था। शुरुआत में उनका ध्यान स्विस वॉच मूवमेंट्स को इंपोर्ट करके उन्हें अच्छी क्वालिटी के केसेस में फिट करने पर था। वो इन घड़ियों को जूलर्स को बेचते थे, जो फिर उन पर अपना नाम लिखकर बेचा करते थे। उस समय भी विल्सडॉर्फ की नजर प्रिसिजन और क्वालिटी पर टिकी रहती थी। उनका मानना था कि रिस्ट वॉचेस सिर्फ फैशन एक्सेसरीज से बढ़ाकर कुछ हो सकती हैं, वो बिल्कुल सटीक समय बताने वाले इंस्ट्रूमेंट्स बन सकती हैं। उस जमाने में पॉकेट वॉचेस का जमाना हुआ करता था, उन्हें रिस्ट वॉचेस से ज्यादा रिलायबल और प्रेस्टिजियस माना जाता था। लेकिन विल्सडॉर्फ एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर रहे थे जहां रिस्ट वॉचेस का राज होगा, जहां उनकी सुविधा और सटीकता उन्हें इंडिस्पेंसेबल बना देगी। वो रिस्ट वॉच को एक मामूली चीज से हटाकर प्रेसिजन और रिलायबिलिटी का प्रतीक बनाने के लिए दृढ़ थे। चौथा, भागताज और इसका मतलब। 1908 में विल्सडॉर्फ ने एक ऐसे ब्रांड को बनाने का बीड़ा उठाया जो एक्सीलेंस के उनके विजन को दर्शाता हो। उन्हें एक ऐसा नाम चाहिए था जो छोटा हो, याद रहने लायक हो और किसी भी भाषा में आसानी से प्रोनाउंस किया जा सके। कहानी मशहूर है कि रोलेक्स नाम उन्हें लंदन की एक बस में सफर करते हुए सूझा था। प्रेरणा चाहे जो भी रही हो, ये नाम अपनी सादगी और सुंदरता में बेजोड़ था। इस नाम के साथ उन्होंने एक ऐसा सिंबल चुना जो ग्रैंडर और प्रेस्टीज को दर्शाता हो, एक 5 नुकीला ताज। ये आइकॉनिक प्रतीक, जो पुराने जमाने की पॉकेट वॉचेस के वाइंडिंग क्राउन से प्रेरित था, अचीवमेंट की चरम सीमा को दर्शाता था, एक्सीलेंस की चाहत को दर्शाता था, जो रोलेक्स ब्रांड की पहचान थी। ये क्राउन लोगो, जो अक्सर सोने के रंग में बना होता था, लग्जरी और एस्पिरेशन का पर्याय बन गया, एक निशानी बन गया ब्रांड के क्वालिटी और प्रिसिजन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का। रोलेक्स नाम और क्राउन लोगो के साथ विल्सडॉर्फ ने एक पावरफुल और स्थायी ब्रांड आइडेंटिटी तैयार की थी। ये एस्पिरेशन का प्रतीक था, एक खास पहचान थी जो उनकी घड़ियों को बाकियों से अलग करती थी। उन्हें क्या पता था कि उनकी ये रचना दुनिया के सबसे पहचानने योग्य और कॉवेटेड लक्जरी ब्रांड्स में से एक बन जाएगी।